चैप्टर नंबर 15 ड्रेनेज सिस्टम में लास्ट में पेज नंबर 117 में सिंधु रिवर सिस्टम हमने देखा था, राइट? ठीक है। फिर यहाँ 117 पर गंगा रिवर सिस्टम वो हमने देखा था। हमने देखा था कि गंगा का एक पार्ट जब बांग्लादेश में जाता है तो वहां पर उसका नाम क्या है? पद्मा। और उसके साथ जब ब्रह्मपुत्रा मिलती है तब जो बनता है उसे क्या नाम देते हैं? मेघना। ठीक है। और वहां के आसपास जो एरिया है उसका जो डेल्टा फर्टाइल लैंड है उसे सुंदरवन बोलते हैं। नीचे नाउ लाइक टू नो द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा इज कॉल्ड सुंदरवन बिकॉज द ट्रीज नोन एज सुंदरी ग्रो इन लार्ज नंबर हियर। सुंदरी नाम का ट्री है वो वहां पर बहुत होते हैं, इसलिए उसे सुंदरवन बोला जाता है। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा इज मोर फेमस एज मैंग्रोव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स आपने पढ़े हैं। ठीक है। उसमें से ये किस टाइप का है? मैंग्रोव। टोटल लेंथ ऑफ गंगा एक्सीड्स 2500 किलोमीटर्स। अंबाला सिटी वर्क्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड सिंधु रिवर्स। जम्मू कश्मीर में अंबाला है, वहां पर से सिंधु और गंगा अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? 2500। इंडिया से स्टार्ट कर बांग्लादेश में जब वो खत्म होती है वहां तक का टोटल लेंथ। ठीक है। नाउ अंबाला टू सुंदरवन इज अबाउट 1800 किलोमीटर बट द स्लोप इज वेरी जेंटल. Ambala is at an altitude of 300 meters from sea level, while Sundarban is at sea level. Considering this, the slope happens to be less than 1 meter for every 6 kilometer. So there are many meanders in this river. ठीक है। मिडल कोर्स जो होता है रिवर का, हमने देखा था ना, लोअर कोर्स, अपर कोर्स एंड मिडल कोर्स। तो मिडल कोर्स में उसमें लेक्स छोटे छोटे बनते हैं। नाउ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर इन तिबेट। सिंधु भी वहीं से निकलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा भी तिबेट में मानसरोवर से निकलती है। इट्स सोर्स इज नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर सिंधु एंड सतलुज। सिंधु और सतलुज जहां से निकलती है उसी के पास में से ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज आउटसाइड इंडिया। उसका बड़ा सा फ्लो है वो इंडिया के आउटसाइड है। तिबेट से होकर, चाइना से होकर असम से इंडिया में अंदर आती है। तो उसका बड़ा सा फ्लो है वो इंडिया के बाहर है। दिस रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू द हिमालय माउंटेन सिस्टम नियर नामचा बारवा. It takes U-turn and enters अरुणाचल प्रदेश. Here it is known as दिहांग. अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर होती है तब उसका नाम क्या है? दिहांग. This river with लोहित and केनुला tributaries is collectively known as ब्रह्मपुत्रा in असम. जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तब उसका नाम है दिहांग. फिर उसके साथ और दो रिवर्स लोहित एंड कुनाला ट्रिब्यूटरी सिस्टम के फॉर्म में उसमें एंटर होती है। तब तीनों मिलकर जो फाइनल नदी बनती है वो क्या है? ब्रह्मपुत्रा. लाइक टू नो ब्रह्मपुत्रा इज द ओनली रिवर हैविंग अ मस्क्यूलिन प्रोनाउन एंड इज अबाउट 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग. पर इंडिया में बहुत कम बहती है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा एक अकेली नदी है जिसका नाम मस्क्यूलिन है। बाकी सारी नदी फेमिनाइन है। देखो, सिंधु, गंगा, तापी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, है कि नहीं? गंगा, सतलुज, बियास, रावी, सारी नदी फेमिनाइन है। ब्रह्मपुत्रा एक ही है जिसका नाम मस्क्यूलिन है। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो इन तिबेट एंड एज जमुना इन बांग्लादेश. तिबेट में से जहां से निकलती है वहां से सांगपो। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है वहां दिहांग. फिर असम में और दो नदी के साथ मिलती है केनुला एंड लोहित. तब ब्रह्मपुत्रा. और जब वो बांग्लादेश में चली जाती है वहां उसे क्या बोलते हैं? जमुना. ठीक है। मजूली एन आइलैंड इन ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड.
ठीक है। नाउ देयर इज लेस ऑफ सेडिमेंटेशन इन दिस रिवर इन तिबेट। इन इंडिया द रिवर passes through regions of heavy rainfall, so further down there is more of water mass as well as sediments। जैसे ही नीचे आते जाओ वैसे रेनफॉल का मास मतलब वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है वाटर का, और सेडिमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं। मेनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन असम, thus रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इन अ ब्रेडेड फॉर्म। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी नदी रिवर्स उसमें मिलती है। Every year there is a huge increase in its water as it overflows during rainy season. As a result, devastating floods often occur in Assam and Bangladesh. There is a contrast in this river compared to other rivers of North India. Due to heavy rains in Assam during monsoon, there is a huge deposit. ठीक है, बहुत सारा पानी उसमें से चला जाता है समुद्र में। The increasing level of sand in this river raises its bed higher. साथ साथ जब पानी तो बढ़ता है, साथ साथ सैंड लेवल भी बढ़ता जाता है। So there are frequent changes in the course of the river. Now, peninsular rivers. Western Ghats is considered to be the main water divide for peninsular rivers. Major rivers of the peninsula are Mahanadi, Godavari, कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा, सारी नीचे की तरफ बहती है। ऑल दीज रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। मेनी रिवर्स फ्लो टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बहुत सारी है वो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी भी है जो ईस्ट में आती है, सॉरी वेस्ट में आती है। लार्ज रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड मीट द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ईस्ट में से निकलकर वेस्ट में जाकर कहां पर मिलती है? अरेबियन सी में। नर्मदा बेसिन। नर्मदा ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेट इन मध्य प्रदेश। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इट फ्लोज वेस्टवर्ड इन अ रिफ्ट वैली। इट फ्लोज थ्रू अ रॉकी टेरेन ऑफ मार्बल्स नियर जबलपुर। मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास रॉकी एरिया में से वो पास होती है। एंड फ्लोज फास्टर ड्यू टू स्लोप। ठीक है, पर्वत में से निकलती है, स्लोपी एरिया में से, इसलिए बहुत जल्दी से फ्लो होती है। द धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड हियर। ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो। मोस्ट ऑफ द रिवर्स मीट एट राइट एंगल्स। इट्स बेसिन एरिया इज स्प्रेड ओवर मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बेसिन एरिया मतलब कि बहुत चौड़ी होकर मध्य प्रदेश और गुजरात में से निकलती है। नर्मदा इज अबाउट 1312 किलोमीटर लॉन्ग। तापी बेसिन। सातपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तापी रिवर ओरिजिनेट्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में सातपुड़ा के जो पर्वत है वहां से बैतूल डिस्ट्रिक्ट में से तापी नदी ओरिजिन होती है। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा एंड मीट्स अरेबियन सी। इट हैज एन एक्सटेंसिव बेसिन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तापी इज ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर लॉन्ग। कोस्टल प्लेन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स इज वेरी नेरो। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत क्या है? एकदम पतला सा है। सो द रिवर्स हैव अ शॉर्टर फ्लो। मेजर रिवर्स। कोस्टल प्लेन मतलब कि आप देखो तो अरेबियन सी और इंडिया में पर्वतीय रेंज जहां से ये नर्मदा तापी निकलती है, उनके बीच का जो प्लेन एरिया है दैट इज कोस्टल प्लेन, वो बहुत पतला है। इसीलिए ये जो नदियां निकलती है उनकी लेंथ क्या है? इतनी लंबी नहीं है। पर्वत में से निकलकर थोड़ा ही कोस्टल प्लेन चलकर फिर डायरेक्टली सी में मिल जाती है। नाउ so the rivers have a shorter flow. Major rivers flowing westward have shorter course. Major rivers flowing westward are Sabarmati and Mahi. That is महिसागर। साबरमती अहमदाबाद में से निकलती है और मही या तो महिसागर बोलो तो वो कहां से निकलती है? बड़ौदा में से निकलती है। ठीक है। गोदावरी बेसिन। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स जो कि निकलती है उसमें से गोदावरी है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक इन महाराष्ट्र।
It is about 1465 kilometer long. It flows to the east and meets Bay of Bengal. महाराष्ट्र में नासिक के पास से निकलकर वो कहां तक जाती है? ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है. It has the largest basin among the peninsular rivers. About 50% of its basin lies in Maharashtra and the rest is in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Many tributaries meet Godavari. Among them, Purna, Vardha, Pranhita, Manjara, Veganga and Peganga are major rivers. Godavari has a longer flow and a large basin, so it is also known as Ganga of South. साउथ में सबसे बड़ी नदी, नॉर्थ में सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा, ठीक है. और साउथ में सबसे बड़ी है गोदावरी, तो उसे साउथ की गंगा भी बोला जाता है. महानदी बेसिन. महानदी ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल. It is about 860 kilometer long and has a basin spread in Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Krishna Basin. It originates near Mahabaleshwar in Maharashtra. It is about 1400 kilometer long. Tungabhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi and Bhima are her major tributaries. Its basin extends in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Kaveri Basin. It has its origin in the Brahmagiri range in Western Ghats and is about 760 kilometer long. Amravati, Bhavani, Hemavati and Kalini are her major tributaries. Its basin extends in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. It meets the Bay of Bengal to the south of Cuddalore in Tamil Nadu. There are other smaller rivers which flow eastwards and meet Bay of Bengal. These rivers include Damodar, Brahmani, Baitarni and Suvarnarekha. Like to know, hydrosphere exists over about 71% on the Earth's surface. About 97% of it is saline water. Only 3% water is available fresh water. 1/4 of its portion is in the form of ice. पूरी जो अर्थ है उसमें से 71% क्या है? पानी से ढका हुआ है. चाहे वो आप नदी का, लेक का, पोंड का, समुद्र का कोई भी पानी ले लो, 71% पानी से ढका हुआ है. बाकी का 29% है जो अर्थ क्रस्ट जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है. जो 71% पानी है उसे 100% वाटर बोले तो वो 100% में से 97% तो सलाइन वाटर मतलब कि समुद्र का खारा पानी है. ओनली 3% है जो कि हम बोलते हैं ना मीठू पानी, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, वो ओनली 3% है. वो 3% में से भी 1/4 पार्ट, जो 3% वाटर बचा उसे इक्वल आप 4 पार्ट में डिवाइड करो तो वो 4 में से 1 पार्ट तो आइस के फॉर्म में है. बाकी के 3 पार्ट ही हमें डोमेस्टिक यूज के लिए या तो इंडस्ट्रियल व्हाटएवर यूज करने के लिए हमें मिलता, ठीक है. लेक्स, वाटर तो बहुत सारा है बट 97% तो सलाइन वाटर मतलब खारा पानी है जो हम यूज नहीं कर सकते. लेक्स, देयर आर मेनी लेक्स इन इंडिया. फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड मोर इन द हिमालयन रीजन. ऑब्वियसली वहां पे पानी की क्वांटिटी, बरसात भी मतलब रेन भी बहुत अच्छे से होता है तो लेक्स वहां पे ज्यादा होते हैं. मोस्ट ऑफ द लेक्स कंटेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. बाकी फिर वो सूख जाते हैं. इन हिमालयन रीजन लेक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स पिघलकर उसमें से क्या बनते हैं? लेक्स बनते हैं. A few lakes are formed due to wind, rivers and human actions. In rivers having many meanders, oxbow lakes are formed. हिमालय में से जो रिवर्स निकलती है उसमें से oxbow और meanders निकलती है जिसकी वजह से लेक्स बनते हैं. Sea tides have created lagoon lakes. Sea tides have created lagoon lakes मतलब समुद्र में जो भरती और ओट आती है उसकी वजह से पानी फिर से वापिस
जब नदी पानी से समुद्र में मिलती है तो पानी वहां से धकेल कर रिवर में फिर से वापिस आ जाता है, जिसकी वजह से बड़े से पोर्शन में वो फैल जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लगून लेक्स। ठीक है, नाउ चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लेक्स। वो लगून लेक्स है। सांभार लेक इन राजस्थान इज अ सलाइन लेक एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। राजस्थान का जो सांभर लेक है वो सलाइन लेक है, मतलब वहां पर खारा पानी निकलता। ठीक है, हिमालय हैज मेनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल एक्शंस। वाटर वाज फिल्ड इन द डिप्रेशंस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। ग्लेशियर्स पिघल कर नीचे तक पानी आता है। पानी जब फ्लो से निकलता है तो जमीन में डिप्रेशंस मतलब खड्डे वगैरह बना देता है, जिसकी वजह से वहां पर लेक्स बनते हैं। ब्यूटीफुल लेक्स आर फॉर्म्ड हियर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो। बुल्लर लेक इन कश्मीर हैज अ टेक्टोनिक ओरिजिन। टेक्टोनिक ओरिजिन मतलब जब ज्वालामुखी निकला होगा उसकी मदद से वो लेक बना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक लेक ओरिजिन। अदर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ दिस एरिया आर दाल, भीमताल, लोकताल एंड बड़ा पानी। Importance of lakes. Lakes are useful to men in many ways. Some rivers have originated from lakes. In the regions which have more rain, more water can be accumulated in the lakes. The accumulated water can be utilized for irrigation and other purposes. The stored water can also be used during drought. मतलब जब बारिश नहीं होती उसके वक्त ये लेक का स्टोर पानी हम यूज कर सकते हैं। रिजर्वर्स एंड लेक्स फॉर्म्ड ड्यू टू डैम आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग हाइडल पावर। Few lakes enhance the natural beauty. Hence, such lakes have been developed as tourist spots. Lakes are also important for fishery and as tourist resorts. Now, economic importance of rivers. Rivers have remained most important during human history. Rivers are the natural resource of water. These are very much important for many human activities. It has satisfied basic need of men. Agriculture and industries have developed due to rivers. Rivers अगर नहीं होती तो शायद लोग भी नहीं होते, क्योंकि नदी किनारे के आसपास ही सारा सिविलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और आप देखना जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, वो सारी आप देखना बड़ी बड़ी रिवर्स के पास ही होती है। देख लो आप, बड़े बड़े जो सिटीज है वो आप देखना बड़ी बड़ी नदियों के पास ही होते हैं, क्योंकि उसके आसपास एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ अच्छे से डेवलप हो सकता है। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशंस आल्सो फ्लोरिश्ड अलोंग रिवर्स। मेजर सिटीज हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स। फॉर एग्जांपल दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत एक्सेट्रा। ये सारे बड़े बड़े सिटीज आप देखो तो बड़ी बड़ी नदियों के आसपास ही है। रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द बेस फॉर एन अग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। एग्रेरियन कंट्री मतलब जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो वैसे कंट्रीज। इन रिसेंट टाइम्स रिवर वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, हाइडल पावर एंड फॉर नेविगेशन। नाउ रिवर पोल्यूशन. River water is used more in domestic activities, agriculture and in industrial production. We know the rivers as Lokmata. Consider it to be very holy and yet we release industrial effluents in the rivers. हम नदी को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, फिर भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट उसमें डालते हैं। यमुना नदी तो कितनी गंदी हो चुकी है, उसके पानी में ऊपर झाग निकलता है। साबुन आप पानी में डालो तब जैसे वो झाग निकलते हैं ना, इसके यमुना के पानी में ऐसे झाग निकलने लगे हैं। इतना गंदा। यमुना के किनारे पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डालते हैं। 2% हिस्सा है दिल्ली में और उसमें 80% जो गंदे चीजें वो सब। सेम गंगा इंडस्ट्रीज की वजह से गंदी नहीं होती। गंगा हमारे बिलीफ की वजह से गंदी हो रही है।
गंगा की पूजा करो, फूल डालो, ये डालो, वो डालो, डेड बॉडीज डालते हैं लोग गंगा में। गंगा में क्या डालते हैं? डेड बॉडीज डालते हैं। उसकी वजह से ये सब कुछ आप हरिद्वार के आसपास देखो, कितना गंदा, पूजा करने के बहाने नदी को कितना गंदा करते हैं लोग। पानी में दिए जलाकर डालो, पानी में फूल डालो, पानी में अस्थियां विसर्जित करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से गंगा गंदी हुई है। इंडस्ट्रीज की वजह से गंगा इतनी गंदी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत उसमें भी है, पर यमुना के जितना नहीं। नाउ we say Lok Mata consider it to be very holy and yet we release industrial influence in the rivers. The sewage water is dumped into the river near the city. सिटी में से, घर में से जो यूज होकर गंदा पानी निकलता है वो सिटीज में से कहाँ, गटर सिस्टम अंडरग्राउंड होती है, फाइनली वो कहाँ जाती है? नदियों में जाती है। ठीक है। Now, besides we also throw solid waste in the river. As a result, the river water is polluted. Thus, water pollution increases due to industrialization and urbanization. चलो, pollution of river water has become our national problem. Government is putting in special efforts to prevent river pollution. आपने 8th स्टैंडर्ड के साइंस में पढ़ा होगा, गंगा को क्लीन करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से गंगा को बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया गया है। पूरी तरीके से तो नहीं हुई है, बट थोड़ा बहुत तो चेंज आया है। नाउ, pollution of river water has become our national problem. Government is putting in special efforts to prevent river pollution. At this stage, public participation is equally expected along with the government's effort. Government खुद नदी को साफ करने का एफर्ट्स तो करती ही है, बट साथ में पब्लिक का भी सपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट साफ करे, हम उसमें थ्रो करते रहे, उसका क्या मतलब रहेगा? ठीक है, हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ, मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? रूल्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली. वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. Strict rules should be formed to prevent industrial units from releasing industrial effluents in the river. इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने चाहिए कि आप जो गंदा वेस्ट निकालकर नदियों में डालते हो, उससे पहले आपको वो वेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद एक लेवल तक क्लीन करना पड़ेगा, उसी के बाद आप उसे रिवर में डाल सकते हो. ठीक है. Now, industrial units should filter harmful contents from the chemical influence. सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में से जो लिक्विड वेस्ट निकलते हैं उसमें से हार्मफुल केमिकल्स दूर कर फिर उसे नदियों में डालना चाहिए before releasing them in the river. In order to keep the river water clean, every citizen should take care not to mix up the domestic waste into the river. Like to know, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? NRCP. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट मतलब कि रिवर्स को क्लीन कैसे रखना है, ये प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा काम होता है. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेकंड स्टेज ऑफ गंगा रिवर प्योरिफिकेशन. गंगा रिवर प्योरिफिकेशन बहुत पहले स्टार्ट हुआ था गंगा क्लीन प्रोजेक्ट के नाम से. ठीक है. फिर दूसरा प्रोजेक्ट आया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वो गंगा प्योरिफिकेशन का सेकेंड स्टेज है. क्लियर. इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर